आज मैं सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन को कैसे जाने ये बताने वाली हूँ। उसी के साथ अनजाने में लगी हुई आदतें, अंधकार से मुक्ति, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हेल्दी है या नहीं, ये कैसे जाने, प्रॉब्लम बड़ी हो या छोटी, कैसे डील करें, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड में फ़र्क, यानी कि चेतन और अचेतन मन में फ़र्क को कैसे जानें, हमारे अंदर जागरूकता हम कैसे लाएं, नई आदतों को कैसे लगाएं, अपने आप को पूरी तरीके से माफ़ कैसे करें। हमको कोई नहीं रोक सकता। हम अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से कैसे जी सकते हैं, इन मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। बचपन से ही हमारी आदतें बनती है, हमारे जाने अनजाने हमको नहीं पता होता है बचपन में किसकी बातें सुननी चाहिए और किसकी नहीं, क्या सही है और क्या गलत। इसी वजह से हम जो देखते हैं सुनते हैं उसे सच मानकर हमारे अचेतन मन में वो बातें बैठ जाती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमारे मन में सवाल उठने लगते हैं, और जब सवाल भरे दिमाग से हम अपने आप को जांचते हैं तो मन में जमा हुआ कचरा हट जाता है जो इतने सालों से जमा था। क्या सच में पुरानी जो बातें हमारी आदतें हमको लगी है, क्या उसे हम अच्छी आदतों में बदल सकते हैं? तो हाँ, जैसे जैसे हम अपने आप को नई आदतें लगाते हैं, नई सोच, नया नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं और इसे हम रोज़ाना करते हैं तो पुरानी आदतें, हैबिट्स छूट जाती है। हमको अगर अंधकार से मुक्ति चाहिए तो उजाले के पास जाना चाहिए। अंधकार से लड़कर अंधकार नहीं मिटाया जा सकता। हमको उजाले की ओर बढ़ना पड़ेगा या फिर खुद उजाला पैदा करना पड़ेगा, तभी जाकर अंधकार मिटेगा। जब भी कोई तकलीफ परेशानी हमारे पास आती है तो हम क्या सोचते हैं? अगर हम ऐसा सोचते हैं कि सिचुएशन तो बहुत ही खराब है, मुझे कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इससे मैं बाहर कैसे निकलूं, मेरी ही लाइफ में क्यों आई ये प्रॉब्लम, अब मैं क्या करूं, मैं शायद चारों तरफ से फंस गई। ऐसी सोच मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी तैयार नहीं है किसी भी सवाल का जवाब निकालने के लिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सारी आलस से भरी चीज़ों को इकट्ठा किया है जो खुद के लिए भी सही एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ हेल्दी सबकॉन्शियस माइंड मतलब एक सवाल को सुलझाने के लिए उसके पास 10 रास्ते हैं। जैसे ही उसके सामने कोई परेशानी आती है उसके माइंड में उस एक प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए दिमाग में 10 सॉल्यूशन का ब्लूप्रिंट बन जाता है, और जिस चीज़ का वो जवाब नहीं जानता उसका सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए उसके पास पेशेंस भी होता है। जब हम खुद से सबकॉन्शियस माइंड को आदत लगाते हैं तो उसके नतीजे अच्छे आते हैं, और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड लोगों के विचारों से बनता है तो समस्या के वक्त में भी हमको लोग याद आते हैं। हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। मानो एक आदमी की गाड़ी खराब हो जाती है, उसे ठीक करने के लिए वो मैकेनिक को बुलाता है। वो मैकेनिक 20 मिनट में उस गाड़ी को ठीक कर देता है, और जब गाड़ी का मालिक उस मैकेनिक को कितना पैसा चार्ज करोगे ये पूछता है तो मैकेनिक बोलता है 5,000 रुपये। गाड़ी का मालिक बोलता है इतना तुमको तो गाड़ी ठीक करने के लिए भी सिर्फ 20 मिनट लगे और तुम इतना पैसे ले रहे हो। उस पर मैकेनिक बोलता है मैं पिछले 10 सालों से ये काम कर रहा हूँ, इसलिए आपकी गाड़ी का काम इतने जल्दी कर सका। ये पैसे टाइम के नहीं हैं, ये मेरे स्किल के पैसे हैं। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि उस मैकेनिक ने हजारों लाखों बार उस प्रॉब्लम को सुलझाया होगा, तभी वो इतने जल्दी गाड़ी को ठीक कर पाया। अगर हम अपनी जिंदगी में भी हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पर ध्यान दें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसा ही क्रिएट होगा और बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व करेगा। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से हम पूरा अवेयर रहकर काम करते हैं, जैसे कोई गेम खेलना, गाड़ी चलाना, किसी भी काम को सोचकर फिर एक्शन लेना, सोच समझकर करना। और रही बात सबकॉन्शियस माइंड की तो उसमें एक्शन पहले से ही फीडेड होते हैं। जैसे मानो एक काम को हमने बहुत बार किया हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है और वो एक्शन रिपीट होता है। उदाहरण के तौर पर एक औरत है, वो कई साल से सुबह उठकर योगा करती है, सूर्य नमस्कार करती है। वो जैसे ही उठती है उसको सोचना नहीं पड़ता क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है। मानो दूसरी तरफ एक औरत है जो रोज 8 बजे उठती है। अगर मानो कभी उसकी नींद 6 बजे भी खुली, फिर भी वो बिस्तर पर करवटें बदलेगी, पर वो 8 बजे ही उठेगी क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये होता है कि 8 बजे बिस्तर से नीचे उतरना है। वैसी आदत उसको पड़ी होती है। इसका मतलब ये है कि 90% चीज़ें हम जो सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है उसके हिसाब से हम करते हैं।
सबकॉन्शियस माइंड से जो भी हम एक्शन लेते हैं उसको लेकर हम अगर अवेयर रहे, अपने आप से सवाल करें, क्वेश्चन पूछे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत, तो काफी हद तक हम जो एक्शन ले रहे हैं उसके प्रति हम अवेयर हो सकते हैं। और रही बात पुरानी आदतों को नई आदतों में बदलने की, तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब कि हर चीज की जड़ होती है सोच। सोच को बदलने के लिए हम बुक्स रीड कर सकते हैं, शांति के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, या सोते उठते समय अफर्मेशन अपने आप को बोल सकते हैं। मतलब भगवान को, लोगों को, खुद को थैंक यू बोल सकते हैं। अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छी एक्शन ले पाएंगे, और अच्छा एक्शन से ही धीरे धीरे जिंदगी में बदलाव आएगा। हमको अपने आप को पूरी तरीके से माफ करना चाहिए। जिस भी तरीके की हमारी अंदर इंफॉर्मेशन थी उस हिसाब से हमने सामने वाले इंसान से बात की, उसके साथ व्यवहार किया। लेकिन अगर हमको ये बात पता चली है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदल सकते हैं, तो अपने पुराने वर्जन का बिना रिग्रेट किए उसे माफ कर कर हम अपना न्यू वर्जन खुद का क्रिएट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर आपने जो बचपन से दीवार बनाई है कि मैं ये नहीं कर सकता, अगर उस दीवार को आप हटा देते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लिमिटेशन नाम की कोई चीज नहीं बचती, रुकावट, डर, ऐसी कोई चीज नहीं बचती। फिर आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने डिजाइन किया है, आपने क्रिएट किया है आपके हिसाब से, जो आपके और आजू बाजू सभी लोगों के लिए सही है। ऐसी आपने सोच क्रिएट की है। फिर आपको अगर कोई सामने वाला, कोई भी इंसान ये कहे कि ये तुम नहीं कर सकते, इससे भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही आप उदास होगे, ना ही सामने वाले इंसान पर गुस्सा करोगे। सिर्फ अपने बनाए हुए रास्तों पर चलोगे, जो अपने आप के लिए आपने अपने दिमाग के अंदर ब्लूप्रिंट क्रिएट की है, आप उसके हिसाब से चलोगे। तब जाके हम अपने रूल्स पर जीते हैं, वसूलों पर, और खुद के लिए रूल्स क्रिएट करते हैं और उन पर चलते हैं। अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीते हैं, अपने तौर तरीके से। यह है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत, अचेतन मन की ताकत। धन्यवाद। मैं आप सबकी दोस्त चूज टू क्लैरिटी चैनल के माध्यम से आप सबकी जिंदगी में क्लैरिटी लाने की उम्मीद करती हूँ।